नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी मां की हत्या करने वाले व्यक्ति के डेथ सेंटेंस को कायम रखते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। ऐसे केस में कोई रियायत नहीं की जा सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्हापुर अदालत के इस फैसले को कायम रखा। ये केस साल 2017 का है, जब सुनील कुछ कोरवी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मां की हत्या करके उनके शव के कुछ अंगों को काटा और उन्हें पकाकर खा भी गया। कोल्हापुर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सुनील कुछ कोरवी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि उसके मृत्यु दंड को कम करके उसकी सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने सुनील कुछ कोरवी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह दोषी है और उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। बेंच ने कहा कि यह नरभक्षण और दुर्लभतम श्रेणी का मामला है, अतः बेंच ने दोषी की मौत की सजा की पुष्टि कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। यह सचमुच में अकल्पनीय है कि कोई एक बेटा इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। दरअसल सुनील को शराब की लत थी और उसी के चलते उसने अपनी 63 वर्षीय मां रमा कुछ कोरवी की निर्मम हत्या कर दी। जब सुनील को पकड़ा गया उस वक्त वो अपनी मां के आधे से ज्यादा अंगों को पकाकर खा चुका था। उनकी पसलियां पका ली थी, उसके कुछ अंगों को कढ़ाई में भूनकर वो पहले ही खा चुका था। सुनील की मां का दिल, गुर्दा, यकृत और मस्तिष्क शव में नहीं थे। मां का अपराध बस इतना था कि उसने शराबी बेटे को शराब पीने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। इस जघन्य अपराध के मामले में सुनील कुछ कोरवी को कोल्हापुर की सेशन कोर्ट ने साल 2021 में मौत की सजा सुनाई थी। फिलहाल वो पुणे की यरवदा जेल में बंद है। सेशन कोर्ट ने भी इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही माना था और सुनील को मौत की सजा सुनाई थी। सुनील ने अपनी सजा की माफी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहाँ भी उसकी सजा की माफी नहीं हुई। आखिर क्या होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, यानी कि दुर्लभतम मामले होते क्या हैं? दुर्लभतम मामले का मतलब है ऐसे मामले जो हमारी सोच के एकदम परे हों। ये वो मामले होते हैं जिनमें आरोपी या दोषी ऐसे जघन्य अपराध करता है या अपराध को ऐसे जघन्य तरीके से अंजाम देता है कि वो समाज को हिलाकर रख देते हैं। इनमें जैसे क्रूर हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी जैसे मामले आते हैं। इस तरह के केस में सजा देते हुए न्यायाधीश लिखते भी हैं कि आखिर ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर किस तरह से था। सुनील के केस में भी अदालत ने फैसला देते वक्त ये लिखा कि ये चेतना को झकझोर देने वाला मामला है। निर्भया के साथ भी बलात्कार के अलावा जो कुछ भी हुआ था वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही गिना गया था। आपको ये केस बहुत अच्छे से याद भी होगा। इसमें भी दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी, यानी कि मृत्यु दंड दिया गया था। इसमें निर्भया के चारों दोषियों को साल 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इस वक्त दुनिया में मृत्यु दंड के फैसले के लिए अलग अलग राय हैं। यूएन के 192 सदस्य देशों में से 140 देशों ने मृत्यु दंड के प्रावधान को हटा दिया है, लेकिन भारत, अमेरिका, जापान, चीन और अरब सहित 52 ऐसे मुल्क हैं दुनिया के अंदर जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मौत की सजा का प्रावधान मानते हैं और भारत ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। इसी के तहत सुनील कुछ कोरवी को भी मौत की सजा सुनाई गई है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।